नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं याप्य रोग के लक्षण। तो ये हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान के 10वें चैप्टर अर्थात महाचतुष्पाद अध्याय के अंतर्गत जो साध्यता असाध्यता की बात की थी। सबसे पहले हम लोगों ने सुख साध्य की बात किया, सुख साध्य रोग के लक्षण क्या होते हैं, उसके बाद कृच्छ साध्य रोगों के लक्षण क्या होते हैं, उसके बाद जब असाध्य रोगों के दो भेद की बात करते हैं, याप्य और अनुपक्रम, तो उसमें असाध्य रोगों के पहला जो लक्षण है, भेद है, याप्य रोगों के लक्षण। तो मीनिंग समझते हैं कि याप्य का मीनिंग क्या होता है। याप्य का मीनिंग वो होता है कि वो रोग जिनकी चिकित्सा करने पर तो ऐसा लगता है कि ठीक हो गए हैं। जब तक आप चिकित्सा करोगे तो ऐसा लगेगा कि रोग के जो लक्षण होते हैं खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति ठीक रहता है। जैसे ही आपने चिकित्सा बंद कर दिया, पुनः रोग अपने लक्षणों से युक्त हो जाएगा, पुनः अपने लक्षणों से युक्त हो जाएगा। वो क्या है? वो याप्य रोग कहलाते हैं। तो याप्य रोग के एग्जाम्पल में बता दें तो आज के समय में डायबिटीज मेलाइटस, जो डायबिटीज़ है, आपने देखा होगा जो डायबिटिक के रोगी होते हैं, लगभग हर घर में कहीं ना कहीं कोई भी डायबिटीज़ से ग्रसित व्यक्ति होते हैं। तो वो मेडिसिन जब तक खाते हैं, दवा जब तक खाते हैं, तब तक तो शुगर लेवल, जो ग्लूकोज लेवल होता है, मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं मेडिसिन, वो पुनः बढ़ जाता है। तो पुनः बढ़ जाता है, इसका मतलब कि ये याप्य रोग होता है। ये ठीक नहीं होने वाला रोग है, डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम लोग मधुमेह कहते हैं, जिसको हम लोग मधुमेह कहते हैं। मधुमेह, डायबिटीज मेलाइटस मधुमेह है। प्रमेह का एक प्रकार है मधुमेह, जिसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। ये याप्य रोग होते हैं। आइए याप्य रोगों के लक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो याप्य रोग के लक्षण क्या होते हैं? तो बोला गया है कि जो दोष होते हैं, दोष वो कहाँ चले जाते हैं? गंभीर धातु में, गंभीर धातु में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना? जबकि अभी तक हम लोग साध्य रोगों में क्या देखते थे कि वो धातु के ऊपरी सतह पर रहते थे, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु में रहते थे। लेकिन ये गंभीर धातु मतलब कि शुक्र धातु, मतलब कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि मज्जा वाले धातु में प्रवेश कर जाते हैं। ये याप्य रोग होते हैं। दूसरा नंबर बात करेंगे, दोष एक से अधिक धातु में प्रवेश कर चुके हैं। दोष रस, रक्त आदि, रस, रक्त आदि धातुओं को दूषित करते हैं। मतलब रस, रक्त आदि जो रक्त आदि अर्थात मांस है, मेद है, अस्थि, मज्जा, सभी धातुओं को दूषित करते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएंगे? ये याप्य रोग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि मर्म और संधियों में, मर्म और संधियों में दोषों का आश्रय हो गया हो, दोषों का आश्रय बन गया हो। अर्थात जो दोष थे वो मर्म स्थान में पहुंच चुके हैं और संधि स्थानों में पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये रोग क्या होगा? याप्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रोग बार बार दौरे के रूप में आता है। मतलब एक तरह से उसका रिकरेंट होता है, ठीक हो जाएगा फिर ना आ जाएगा, ठीक हो जाएगा फिर हो जाएगा। इस तरह से बार बार रोग जो है दौरे के रूप में आता है और दो दोष से उत्पन्न होते हैं, दो दोष से उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह के जो रोग होंगे वो क्या होंगे? याप्य होंगे, याप्य रोग होते हैं। तो ये लक्षण आपके सामने, ये क्या है? याप्य, असाध्य का भेद है, असाध्य का भेद है एक तरह से। तो जल्दी ठीक नहीं होता है, ये यथास्थिति बन रहता है। जब तक आप चिकित्सा करते हैं तब तक तो लगता है कि ठीक है, जैसे चिकित्सा छोड़ देते हैं, मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं, पुनः रोग अपने रूप में आ जाएगा। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा। कमेंट में जय आयुर्वेदा जरूर लिखें।